कई जगह इंटरनेट दंगे होने के बाद बंद होता है, लेकिन मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि इन 2 घरों में इंटरनेट पहले ही बंद करा दिया जाए। पहली तो है ये सेजल। आपका ड्रीम क्या है? रुको दिखाती हूँ। सेजल और उसके ह्यूमर में कंपटीशन है कि क्या ज्यादा डार्क है, उसका ह्यूमर या उसका फ्यूचर। भारतीय रेलवे का वॉशरूम कितनी साफ जगह है, ये मुझे सेजल का इंस्टा अकाउंट देखने के बाद पता चला। तुम्हें जो काट छाट के इस वीडियो में कंटेंट दिखाने वाला हूँ वो सेजल का इंस्टाग्राम का 1% ही होगा, क्योंकि हमें तो यूट्यूब की गाइडलाइंस के हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो खाना प्लीज पहले ही खा लेना, क्योंकि इस वीडियो के साथ तो पॉसिबल है नहीं, और इसके वीडियो के बाद तुमको खाने का मन करेगा नहीं। मैं यहाँ बर्गर खा रही थी, उसके बाद जो हुआ मुझे बिलीव नहीं हुआ। कभी मेरे इतने सामने से भी शाहरुख खान सर निकले। यहाँ बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान। उसके बाद इस वीडियो में टॉयलेट सीट लीक करती है, वो भी पब्लिक वॉशरूम। अब मेरी कोई जमानत की गारंटी ले ले तो मैं कुछ बोलूं। इंडिया समय रैना के डार्क ह्यूमर के लिए रेडी नहीं है, और समय रैना सेजल के कुछ डार्क इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए रेडी नहीं होगा। और आगे अगर ये वीडियो देखना है तो सोच समझ कर देखना। एक्सीडेंट के बाद बहुत लोग बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है। कल तो मेरे पापा भी बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है। तुम लोगों को क्या लगता है? नहीं, मैं नहीं मानता कि इसके घर में कोई भी घरेलू हिंसा जैसी कोई चीज होगी, क्योंकि अगर चीज हुई होती तो आज ये इंटरनेट पे बकचोदी देखने को ना मिलती। भूतों का तो पता नहीं, लेकिन सेजल को देखने के बाद कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना जरूर चालू कर दी होगी। आज मुझे रोस्ट करके ये गिल्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसी महिला का रोस्ट कर रहा हूँ जो कि खुद महिलाओं के साथ हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस का मजाक बनाती है, वो भी अपने घर की। मैं प्रेग्नेंट हूँ ये बोलकर आज मैं पापा मम्मी के साथ प्रैंक करूंगी। चलो देखते हैं क्या होता है। मम्मी पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ। काश अंकल आंटी उस दौरान प्रैंक खेल लेते तो ना तो आज सेजल इस दुनिया में होती और ना वो लोटे। क्रिएटर्स कंटेंट पब्लिक के लिए रिलेटेबल बनाते हैं, लेकिन इस कंटेंट से सिर्फ सेजल ही रिलेट कर पाती है। आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। एक बार इसकी तुक्के से बनी डार्क रील पर 2-4 मीमन ने क्या कमेंट कर दिया। सेजल ने खुद की तरह इंटरनेट पर एग्जिस्टेंस ही डार्क कर दिया। और लड़कों को क्यों हंसी नहीं आएगी? लड़की के मुंह से मल मूत्र के रास्तों का नाम सुनना यही तो नया है ना आज के जमाने में। 21 सेंचुरी में यही तो नया है। लड़की के मुंह से बिलो द बेल्ट उटपटांग जोक सुनना। लड़की गाली दे रही है तो फॉलो तो करना पड़ेगा ना। स्टेशन पे उतरते ही सोचा आज रेलवे की चाय पिया जाए। चाय की एक चुस्की लेते ही मुझे लगा इतनी अच्छी चाय के साथ कुछ तो करना चाहिए। फिर मैंने वो चाय पर और एक चीज तो मुझे समझ में आ गई, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। कुछ लड़कियों का ऑब्जेक्शन होता होगा शॉपिंग, मेकअप, ट्रैवलिंग, बॉयफ्रेंड। सेजल का ऑब्जेक्शन है लेटरिंग, पेशाब, कमोड, माँ बाप को लोटे में रखना। रील बनाने की डेडिकेशन में ट्रेन के सामने आने वाले और खाई में गिरने वाले लोग भी तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पे आती है सेजल, और अब आप सोच रहे होंगे सेकंड नंबर पर कौन आता है? कैल्शियम के लिए क्या खाओ? कैल्शियम में तुम ये खा सकते हो, ये घर में आसानी से मिल भी जाता है। मैं भी यही खाती हूँ। इसने इसके दादाजी की अस्थियों का लोटा बचपन से संभाल कर रखा है। चुप कर भंटोड़। ताकि ये इंस्टाग्राम पर डार्क कॉमेडी करके ग्रो कर सके या वायरल हो सके। लोगों को तो तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी ये बोल के डरा देते थे। इसको तो ये भी नहीं बोल सकते, इसके लिए तो नर्क भी रेडी नहीं है। इसके अकाउंट की तो हैक होने की भी कोई उम्मीद नहीं है। हैकर क्या ही करेगा इसके अकाउंट का? इसका अकाउंट तो खुद अपने आप में एक वायरस है। और इसका दूसरा अकाउंट भी है जिस पर लिखा हुआ है हैंडल बाय टीम। किस तरह के लोग हैं जो इस टाइप के जोक्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं? मतलब जो पूरे दिन अपनी नौकरी पर इसका अकाउंट हैंडल करता होगा, शाम में अपने बच्चों को जाकर क्या ही मुंह दिखाता होगा। जिसके रेज्यूमे में वर्क एक्सपीरियंस इसका अकाउंट हैंडल करना लिखा हो ना, उस कागज को तो मैं इंटरव्यू में ही जला दूं। मम्मी को लात मार के दिखा। रुक जा दिखाती हूँ। और कितनी भी गंदी गाली लिख लो क्या ही फर्क पड़ता है? इसके कंटेंट से ज्यादा गंदी तो होगी नहीं। न्यू जनरेशन ह्यूमर है ना। अब इसके कमेंट में जाकर लिख दूंगा शी नीड टू हेजिटेट। सेजल की कॉमेडी को वैलिडेशन मिल जाएगा। फिर इसके मोटिवेशन से 2-3 महीने बाद इससे ज्यादा इनसेंसिटिव कंटेंट डालेगी, फिर इसको जीबी रोड वाली बोल दूंगा। यही तो कर रही है ना आजकल दुनिया। और फिर जब ये बिग बॉस में चले आएगी इसके एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करेंगे कि ये वेंचुत कूड़ा कबाड़ा कहाँ से बिग बॉस में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर रियल क्लाउड कौन है? सेजल या उसके कमेंट सेक्शन में हैवी कमेंट करने वाले लोग? और ये वाला हैक सिर्फ सेजल को ही नहीं पता है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पता चल गया है। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। देखो मुझे पर्सनली किसी भी मजाक से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे देश में भी क्रिएटर लोग मजाक करें और लोग उस मजाक को मजाक की तरह ही लें। अब लड़की ने इतने सेंसिटिव टॉपिक पे जोक मारा है तो उसको 7 लाख लाइक, 16,000 कमेंट और 1 मिलियन शेयर। 1 मिलियन शेयर, इसका मतलब इतने लोग तो हैं जिनको ये फनी लग रही होगी। तो अब कभी भी कोई मेल कॉमेडी इस चीज पर जोक मारे तो फिर ये मत कहना कि भाई देश में क्या चल रहा है और तुझे तो मजाक बनाने की पड़ी है। जब लड़की के इनडायरेक्टली हरेसमेंट वाले जोक पर हंस सकते हैं तो फिर भाई लड़कों के सेम जोक्स पर क्यों नहीं? फनी तो वो भी उतना ही लगना चाहिए। चाहे बॉडी बिल्डर हो या पतला लड़का हो, हमको तो ऐसे से मतलब है जो देखते ही हमारे हो जाए खड़ा और ना बैठे जब तक हम ना चाहे। हर फेस
और कंटेंट क्यूट फेस वाली लड़की है, फॉलो तो करना पड़ेगा ना। डबल मीनिंग जोक्स मार दिए, हंसना तो पड़ेगा ना। अब इसको फेमस तो करना पड़ेगा ना। फेम कमाएगी, पैसे कमाएगी, फॉर्च्यूनर ले लेगी, एंडेवर ले लेगी। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए मिठाई खरीदी और उसे मुंह मीठा करने के लिए कहा। जब उसने पूछा ये किस लिए, तो मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसका होने वाला भाई आने वाला है। सेम प्रेमाइसेस पे जोक मार मार के इसने अपने 5 लाख फॉलोवर्स कर लिए। और व्यूज अगर तुम देखो इसकी रील पर तो कहीं पे 2.5 मिलियन, कहीं पे 3 मिलियन, कहीं पे 5 मिलियन और 28 मिलियन, 30 मिलियन, इवन 50 मिलियन व्यूज भी आए हैं इसको। और इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इसकी ऑडियंस में 5% भी लड़कियां नहीं होगी। मेजोरिटी ऑडियंस तो लड़के ही हैं। लौंडों को ही तो सुनना है ना भाई। क्यूट लड़की के मुंह से डबल मीनिंग बातें, फिर सही में फेमस हो जाएगी, थोड़ी सी क्लास मेंटेन कर लेगी, फिर इनकी गांड जलेगी, फिर उसको गाली देंगे, फिर लाएंगे पुरानी वीडियो उठा के, फिर जिसमें खुद कमेंट करके आए थे क्यूट, हर फेस, हर कंटेंट, मुझे तो आप श्रद्धा कपूर जैसी लगती हो, शक्ति कपूर की रियल बेटी। तुझे ही लग रही है भाई वो श्रद्धा कपूर, किसी फीमेल ऑडियंस को तो नहीं लग रही। अब तुम्हें 29 मिलियन वाली रील दिखाता हूँ मैंने मांस खाया थोड़ी था, बस मुंह में डाल के बाहर निकाल दिया था। मुझे लगता है मैं वेजिटेरियन ही हूँ अभी। 29 मिलियन व्यूज। अब तुम खुद सोचो कि ये घर घर जाके तो सबको बताती नहीं होगी कि जाके मेरी रील देख लो। देखी तो लोगों ने खुद की पसंद से ही होगी ना। एक बार देख के रिवॉच भी करी होगी, 1 मिलियन शेयर आए तो शेयर भी करी होगी। मैं कह रहा हूँ ना गर्ल्स, बहुत ईजी है, फेमस होना बहुत ईजी है। हाँ बस जो लड़के फेमस कर रहे हैं वो बाद में आके कमेंट में गाली लिखेंगे, बस इतना सहना पड़ेगा और तो कुछ नहीं है। लड़कियां तो सिर्फ ब्रा जोक्स मारती है, साइज पे जोक मारती है। लड़कियां तो सिर्फ डबल मीनिंग जोक्स मारती है, यही कहना रहता है ना लड़कों का। तो भाई हंस भी तो तू ही रहा है ना। अब उसने तो तेरे डीएम में जाके ये रील सेंड नहीं करी होगी। अब उसने तो आके कहा नहीं होगा कि मेरी रील शेयर करो, 2 मिलियन शेयर करो, 4 मिलियन शेयर करो। क्यूट भी तो तुझे ही लग रही है ना भाई। अभी कम फेमस है तो तेरी जल नहीं रही। जब वो तुझे दिखेगी अपने पापा को टाटा सफारी गिफ्ट करते हुए तो कहेगा इज्जत बेच के कमाई है भाई, इज्जत बेच के कमाई है इसने। तो फिर खुद का ईगो सेटिस्फेक्शन करने के लिए उसको गाली बकेगा जाके, जिसने कभी कहा ही नहीं कि मेरा कंटेंट देखो। इसलिए भाई मैं तो बहुत क्लियर चलता हूँ अपनी लाइफ में। बड़े कंटेंट पे ज्यादा व्यूज आते हैं, लेकिन वो क्या करे जिसके पास कंटेंट ही ना हो। वो फिर इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाए। और जो 10वीं क्लास के बच्चे बात करके सोचते हैं ना आज तो बहुत एडल्ट बात कर ली तेरे भाई ने, बस उसके ऊपर रील बना दो। मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सारे मजदूर दिहाड़ी खत्म होने के बाद लूप में देखेंगे वो रील। खुद भी पहले मेंटली स्पॉइल करो और बाकियों के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी करो। और ऐसा नहीं है कि हर कंटेंट क्रिएटर पहले से ही खराब कंटेंट बनाते आ रहा हो। नहीं बेचारे, शुरुआत में तो सब सही रास्ता पकड़ते हैं। वो तो ये सारी दुनिया है जो देखती नहीं। क्या करें, काजल जी ने भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाया। जरूरी नहीं कि बर्बाद होने के लिए आप सिर्फ प्यार करें, आप अपने रिश्तेदारों की बात भी मान सकते हैं। इस पे आई नहीं लाइक कमेंट शेयर। पुरुष प्रधान देश है ना हमारा, पुरुषों तक कंटेंट गया ही नहीं। फैमिली फ्रेंडली हो गया ये तो। आपकी फटी पड़ी है नोट कमाने में और बेटा परेशान है लौंजिया पछाने में। हाँ अरे अभी भी चल रही है क्या ये? हाँ बाप इनके उज्जवल भविष्य के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं दिल खोल के, हाँ और बेटी के इंस्टाग्राम पे रील आ रही है सारे लड़के एक जैसे हैं बोल के। हाँ। और तुम्हें क्या लगता है ये ऐसे ही ग्रो हो गए? भाई ऐसे ही ना एक रील चल सकती है आदमी की, प्यार का भूखो, किसी के धन दौलत का ना, यही सब चल सकता है कोइंसिडेंटली। ये प्रॉपर डबल मीनिंग जोक्स मारकर हर एक रील सड़क पर चलकर परफेक्ट लोकेशन पे शूट करना एक आम आदमी की बात है ही नहीं। परफेक्टली प्लान किया जाता है वो कंटेंट जो टियर 3 ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। तुम बस कमेंट में ट्रोल करते रहना, फिर कहना है अबे खतरों के खिलाड़ी में कैसे चले गई, बिग बॉस में कैसे चले गई। ये तो काजल और सेजल की तरह इनडायरेक्टली डबल मीनिंग जोक्स लिखने में भी मेहनत नहीं करती। ये कैसे 2 साल से अभी भी रिलेवेंट है? इसे कौन देख रहा है भाई? तुम्हारे फ्यूचर को लेके जरूर डरा हुआ हूँ मैं, जो इसको भी देख रहे हैं। बंदा लॉयल होना चाहिए, लड़की तो मैं खुद भी हूँ। हाँ। 1 लाख लाइक, 5,000 कमेंट्स और 30,000 शेयर। 30,000 लोगों ने इस रील में क्या शेयर किया? बंदा लॉयल होना चाहिए, ठरकी तो मैं खुद भी बहुत हूँ। कई बार तो मुझे क्रिएटिव मेहनती लोगों के लिए दिल, दिमाग और बैंक बैलेंस तीनों से बुरा लगता है। तुम खुद सोचो कि तुमको अगर कोई PhD का छात्र देख रहा हो कि कितने लाइक, कितने कमेंट, कितने शेयर मिल रहे हैं इनको, और तुमको लगता है कि वो कभी रिसर्च करके बता देगा कि ग्लेशियर कब पिघलने वाला है, पानी कितना बचा है, ऑक्सीजन कब खत्म होगा। खैर आज के लिए इतना ही। सोचने वाली बात यह है कि ये ब्रेन रोड कंटेंट लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं। तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, राहुल लोवंशी 021। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।